नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से बहुत बड़ी खबर है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जो कनाडा के अल्बर्टा स्टेट में हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। और उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर अब डिपोर्टेशन यानी देश से निकालने की तलवार लटकी है, जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी यानी सीबीएसई ने जो प्रदर्शन करे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जांच की है और उनमें से 20 स्टूडेंट्स को इनएडमिजिबल यानी कनाडा में रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ये लोग कनाडा में नहीं रह सकते। ये विवाद है क्या? क्यों इन छात्रों के जो वर्क परमिट है वो खारिज किए गए, और कैसे भारत में बैठे जो उनके माता पिता हैं उनको लाखों रुपए दांव पर लग गए। आज इस वीडियो में पूरे मामले का एक एक एंगल का जांच करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। दरअसल क्या है, इस पूरे विवाद की जड़ में है अल्बर्टा का पोर्टेज कॉलेज। यहाँ इस पोर्टेज कॉलेज में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जिनमें ज्यादातर हैं इंडिया के। बीते 24 जुलाई के पिछले महीने जो स्टूडेंट्स हैं इसके, वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी? इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी हो गई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद जो वर्क परमिट मिलता है उसके लिए इन्हें अप्लाई किया। लेकिन कनाडा का जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज है, उन्होंने इनके सबके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब छात्रों का ये कहना है कि हमने एडमिशन जब लिया तो उसमें हमें ये कहा गया था, ये जो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, ये वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, योग्य है। और कनाडा सरकार का ये कहना है, ये कोर्स वर्क परमिट के लिए और जो नियम है, जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, उन शर्तों को पूरा नहीं करते। पोर्टेज कॉलेज का ये कहना है, वर्क परमिट देना ना देना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार का फैसला है। तो छात्रों का ये कहना है कि उनके साथ अब धोखा हो गया। ये तो लाखों रुपए की फीस भर दी और ये सोचकर भरी थी कि पढ़ाई के बाद उनको कनाडा में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ना वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे, ना वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे। और जुलाई के ये आखिरी हफ्ते में इन छात्रों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, और अब कंटिन्यू उनका ये प्रदर्शन चला। और जो प्रदर्शन चल रहा है उसके कारण जो लोकल लोग है ना, जहां ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अब लोकल लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होने लगी। तो उन लोकल लोगों ने पुलिस के पास शिकायत कर दी कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, इसके कारण जो सड़कों पर फुटपाथ पर जाम लग रहा है, देर रात तक शोर शराबा यहाँ होता रहता है कि वो बच्चे बात कर रहे हैं, नारे लगा रहे, कुछ और कर रहे हैं। तो इनका ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर जो हुड़दंग का माहौल बन रहा है, इसके चलते उनको परेशानी हो रही है। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो कैलगरी पुलिस ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। कैलगरी पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स हैं उनसे उनकी पहचान यानी आईडी मांगनी शुरू कर दी। और बात सिर्फ आईडी तक नहीं रुकी, पुलिस ने सीधे जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी सीबीएसई, उससे कांटेक्ट किया ताकि जो प्रदर्शन करे स्टूडेंट्स हैं उनके कानूनी स्टेटस की जांच की जा सके। और सीबीएसई ने शुरुआती चरण में पहले चरण में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस जगह से 20 लोगों के जो इमिग्रेशन स्टेटस है उनकी जांच कर ली। और इस जांच का जो नतीजा आ रहा, उसने सबको हैरान कर दिया। 20 में से जो 12 छात्र हैं कनाडाई इमिग्रेशन कानून के तहत वो संभावित रूप से अयोग्य हैं, पोटेंशियली इनएडमिजिबल पाए गए। यानी इनका सीधा ये है कि ये जो छात्र हैं, 12 छात्र हैं, कानूनी तौर पर कनाडा में रहने का अधिकार खो चुके हैं। उनको कोई राइट नहीं है कनाडा में रहने का। उनके वीजा स्टेटस है वो, उसमें गंभीर खामियां हैं, उनको देश छोड़ना पड़ेगा। और इंडिया से हर साल हमारे लाखों छात्र कनाडा में जाते हैं। पंजाब वालों की तो पहली पसंद कनाडा है। अब जो मैक्सिमम छात्र हैं, अब वो अमीर परिवार से भी नहीं है। अब पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान, इधर उधर से जो दूसरी स्टेटस है, जो ज्यादा स्टूडेंट्स है हमारे गरीब माता पिता, उनके तो कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, अपनी कोई जमीन बेचकर, कोई लोन लेकर तब जाकर वहां भेजते हैं। अब वहां का जो रहने का खर्चा है, लिविंग कॉस्ट है, 15 लाख से 25 लाख तक जाता है ट्यूशन फीस के समेत। एक आम किसान के पास इतनी इनकम थोड़ी होती है। बैंक से लोन ले गया, मोटे उसका ब्याज चुकाएगा, जमीन बेचेगा और कुछ करेगा, तब जाके वो बच्चों को कनाडा भेजते हैं फिर वो। और यही उम्मीद होती है कि वो बच्चा पढ़ाई पूरी करेगा, पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट मिलेगा और फिर वो लोन को चुका देगा। लेकिन जब कोई स्टूडेंट्स कनाडा में इतना भारी खर्च कर देता है, फिर वो इस तरह कानूनी संकट में फंसता है, तो उसका असर फिर स्टूडेंट्स पे थोड़ी होता है। जो इंडिया में पेरेंट्स बैठे हैं उन पर भी तो असर पड़ेगा। ये जो 12 छात्र है, इन 12 छात्रों को मान लिया डिपोर्ट कर दिया तो कनाडा का सपना तो टूट गया, उनका भी टूट गया, माता पिता का भी टूट गया। अब उन्होंने ये तो कर्जा लेके 15, 20, 25 लाख इसलिए तो खर्च किए थे कि भाई वहां से वो पैसे कमा लेगा। लेकिन अब हालात किस तरह के हो गए हैं? इमिग्रेशन वकीलों ने चेतावनी दी है कि जो अनसर्टेन स्टेटस है ना, इसके बीच में ये जो पब्लिक प्रदर्शन करे ना, इसमें शामिल होना हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कई जो कानूनी मुसीबत है वो कई गुना बढ़ा सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो कनाडा के राजनीति के लिए आ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही हैं।
अल्बर्टा के जो प्रीमियर हैं डेनियल स्मिथ, उन्होंने इस मामले पर बहुत सीधा और कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि कनाडा में पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी देंगे, हम पीआर देंगे, या फिर वर्क परमिट की गारंटी है यहाँ एडमिशन लेना आपका। प्रीमियर ने बिल्कुल दो टूक ये कह दिया कि कनाडा हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये वादा नहीं करता कि हम आपको पीआर देंगे या काम करने की गारंटी देंगे। आपको पढ़ाई पूरी होने के बाद यदि आप नियमों के तहत यहाँ पात्र नहीं हो वर्क परमिट के या पीआर के, तो आपको अपने देश वापस लौट जाना चाहिए। Portage College is a diploma mill. There have been instances where I think unscrupulous operators have set up diploma granting programs and taken advantage of students. I think perhaps Portage maybe overstated the pathway to permanent residency. But our view is that if you come here as an international student and your visa expires and you don't have permanent residency, you need to go home. कितनी बड़ी बात है ये। और कनाडा प्रशासन का जो रुख है ना, ये दिखा रहा है कि अब वहाँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, विदेशी छात्र हैं, उनको लेकर नीतियाँ कितनी टाइट हो ली। पहले मतलब कनाडा है वो विदेशी छात्रों के लिए सबसे मतलब आसान था, वहाँ का वीजा बड़ा इजीली मिल जाता था, इसीलिए हमारे पंजाब का तो पहली पसंद है पंजाब के लोगों की वहाँ जाना। अब तो हरियाणा के बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन अब जो रूल टाइट हो रहे हैं ना, वो रूल टाइट होने से अब मुश्किल हो रही है। और कनाडा सरकार तो अब दो टूक कह रही है, या तो नियमों का पूरी तरह पालन करो या फिर डिपोर्टेशन के लिए तैयार रहो। अभी जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो लीगल एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि ये जो 12 स्टूडेंट्स हैं, इनको अभी तुरंत डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब उनके रिमूवल का अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, और अंतिम फैसला लेने से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो अपनाई जाएगी, उसको पूरा किया जाएगा। इन स्टूडेंट्स को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये घटना हमारे इंडियन के जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम युवाओं के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है, जो विदेश जाने की तैयारी करने लग रहे हैं। मतलब कनाडा में दाखिल होने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एक बात तो ये देखनी पड़ेगी, क्या आपका जो कोर्स है, आगे कोई स्टूडेंट्स ले रहा है, देखे क्या आपका जो कोर्स है भविष्य में क्या वो वर्क परमिट के लिए योग्य है, नहीं योग्य है, ये जरूर देखो। एजेंट जो दावे कर रहे हैं, सिर्फ उस दावे पर भरोसा ना करो। जो वेबसाइट है ना, आईआरसीसी की सरकारी वेबसाइट है, उस पर कॉलेज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखो, उसकी प्रामाणिकता जांचो आप। और वहां कनाडा जाने से पहले पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस हैं, और जो बदलती इमिग्रेशन पॉलिसीज है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, मतलब वहां ऑनलाइन देख सकते हो। और कनाडा के रास्ते बंद नहीं हुए अभी, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गए। मतलब कनाडा रास्ते खुले हैं, लेकिन आंख मूंद कर किसी में झांसे में नहीं आना। वैसे एजेंटों भरोसे नहीं रहना। मतलब आप छोटी सी लापरवाही बरतोगे तो माता पिता की गाड़ी कमाई है वो भी आपकी चली जाएगी, और आपका भी जो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अब ये देखो ना, जो पोर्टेज कॉलेज ने किया है, और पोर्टेज कॉलेज ने इन छात्रों से जो धोखा किया है, उसका नुकसान इन छात्रों को उठाना पड़ रहा है। वहां कितने इस तरह का बुरा मौसम हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, और उस मौसम में फिर वो बच्चे सड़कों पर प्रदर्शन करें, दिन में प्रदर्शन करें, रात को प्रदर्शन करें। अब प्रदर्शन के लिए मजबूर क्यों है? आप उनकी मजबूरी तो समझो ना। किसी के 20 लाख खर्च हो गए, किसी के 25 लाख खर्च हो गए। 25 लाख खर्च होने के बाद वर्क परमिट भी नहीं मिला। अब जो पढ़ाई के साथ काम कर रहे थे, मतलब वो तो उसमें अपना खर्चा निकाले थे, रहने का खाने का खर्चा निकाल गए थे। लेकिन जो पेरेंट्स ने फीस भरी है, वो फीस तो जब इनको वर्क परमिट मिलता है ना, फुल टाइम काम करते, तो वो 25 लाख का कर्जा उतार देते। अब वो वर्क परमिट मिलेगा नहीं, उनको वापस इंडिया लौटना पड़ेगा, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए चिंता है। अब ये जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई है, अभी तो ये 20 में से 12 है। यदि और स्टूडेंट्स की आईडी मांगी, इस तरह जांच करने लगे और इनएलिजिबल ठहरा दिया, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई जो मतलब बहुत सारे इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनका ये भी कहना है, अब ये प्रदर्शन में शामिल होना, जब तक आपका स्टेटस अनसर्टेन है, ये भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब प्रदर्शन ना करें तो उनकी आवाज कौन उठाएगा, प्रदर्शन करें तो मर गए, तो बहुत मुश्किल है। तो इस हालात में इन छात्रों को क्या करना चाहिए? यदि आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं, और कनाडा के इस तरह की आप बारीकियां जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, इन छात्रों का मार्गदर्शन करो। और आम दर्शकों की क्या राय है, अपने कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।